कार्टून स्टोरी। सुदूर एक छोटी सी गांव में एक छोटी सी लड़की अपनी परिवार के साथ रहा करती थी। लेकिन उनके गांव में ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसे भी भूतिया घर है जहाँ पे हमेशा एक चुड़ैल दिखाई देती है। लेकिन पता नहीं किस किस ने देखा है या ये अफवाह है। जिस रास्ते से अपने घर और स्कूल जाती है उसी रास्ते में ही वो भूतिया घर पड़ती है। वो हमेशा उसी रास्ते से ही जाता है, लेकिन हमेशा उसके मन में डर लगा रहता है कि कहीं भूत ना आ जाए। गांव वाले भी हमेशा डराते रहते थे, बोलते थे कल तो मैंने चुड़ैल को देखा था, उल्टे पैर अपने छत पर चल रही थी। ऐसे वैसे बहुत कुछ बोलते थे गांव वाले, इसीलिए सोनी डरा करती थी। वो कर भी क्या सकती थी, स्कूल के रास्ते में तो वो भूतिया घर पड़ती है। एक दिन स्कूल से आते टाइम सोनी चुड़ैल को देख लेती है जो कि हवा में उड़ रही थी। इतना देखकर सोनी का दिमाग कुछ काम नहीं किया और वो तुरंत मुरझा गई। सोनी स्कूल से आई नहीं थी, इसीलिए गांव वाले उसको ढूंढते हुए भूतिया घर के पास आकर पहुंच गए और देखे कि सोनी नीचे गिरी हुई थी। उसे उठाए और सीधा घर ले आए। सोनी सोई हुई थी, इसीलिए गांव वाले उसके उठने की इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सोनी उठी और सबको बोली, इस भूतिया घर में मैंने चुड़ैल देखी है जो कि हवा में उड़ रही थी। ये मैं सच बता रही हूँ, मैंने देखी थी वहाँ पे चुड़ैल। सोनी की यह बात सुनकर गांव वाले एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उनको सब बताते हैं कि सोनी ऐसे देखी थी चुड़ैल वहाँ पे जो कि हवा में उड़ रही थी। ये सुनकर तांत्रिक उन्हें बताता है कि हाँ, वहाँ पे चुड़ैल रहती है, मैंने बताया था ना आपको, वहाँ पे मत चलो। तांत्रिक के ये बात सुनकर गांव वाले घर जाते हैं और दूसरे दिन सोनी अकेले नहीं जाती, उसके दोस्त राजू के साथ स्कूल जाती है। शाम को वो दोनों स्कूल के बाद घर जाते हैं। जब वो दोनों भूतिया घर के रास्ते से अपने घर जा रहे थे तब वहाँ पे वो दोनों देखे कि वहाँ पे चुड़ैल नहीं एक औरत खड़ी हुई थी। औरत को देखकर ये दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम हो कौन। वो बताती है कि मैं यहाँ कुछ काम के लिए आई हूँ और मैं यहाँ से कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी। औरत इन दोनों को चाय के लिए बुलाती है और दोनों जाते हैं चाय पीने के लिए। चाय पीते पीते तीनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में बताने लग जाते हैं। दूसरे दिन फिर से वो हमेशा की तरह अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस रास्ते से जाते हुए अब दोनों को डर नहीं लगता है क्योंकि वो घर के अंदर जा चुके हैं। वो औरत उस दिनों के बाद हमेशा इन दोनों को चाय के लिए बुलाती है। ये दोनों भी उसके बुलाने पे चले जाते हैं। गांव वाले इन दोनों को बताए थे कि चुड़ैल को तांत्रिक ने भगा दिया है, इसीलिए उन दोनों हवेली में आने के लिए डरते नहीं थे। दूसरे दिन उस औरत ने इन दोनों को एक बक्सा दिया। बक्से को वो दोनों घर लेके आ गए और उसको खोलने लगे। खोलने पर उनको वहाँ पर एक दिल मिला। वो सोच में पड़ गए कि ये दिल किसका हो सकता है। फिर दोनों गांव वालों से पूछने लगे कि उस भूतिया घर की राज क्या है, उसको क्यों भूतिया घर बोला जाता है। गांव वाले बताते हैं कि हमको तो ज्यादा पता नहीं है, हमको इतना पता है कि वहाँ पे चुड़ैल रहता। इन लोगों के बात दूर खड़े तांत्रिक सुन रहा था और उनके पास आके बताते हैं कि ये जो घर आज के समय पर भूतिया कहा जाता है, पहले ये इस गांव के जमींदार का हुआ करता था जो कि बहुत अमीर हुआ करते थे। उनकी एक लड़की थी जिससे जमींदार बहुत प्यार करते थे। वो उनके लिए जान से भी ज्यादा प्यारी थी। लेकिन वो लड़की एक दिन एक गरीब लड़का से विवाह कर लेती है। जमींदार जी इस विवाह को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि लड़की जो उनके जान से भी ज्यादा प्यारी थी वो मन ही मन गुस्सा कर रहे थे, किसी को बता नहीं पाते थे। दिन चाय के बहाने जमींदार जी उन दोनों को बुलाते हैं और उनके चाय में जहर मिला देते हैं, जिसको पीकर उन दोनों की मौत हो जाती है। ये सच सबसे छुपाने के लिए जमींदार जी उनको बोलते हैं कि
वो दोनों मुझे बिना बताए इस घर को छोड़ के चले गए हैं। कुछ दिनों बाद वो घर जल गया और उसमें जितने भी लोग थे सारे मर गए। इसीलिए वो घर को भूतिया घर बोलते हैं और वहाँ कोई भी नहीं जाता है। वहाँ पे तो लोग चुड़ैल को घूमता हुआ भी देखे हैं। ये दोनों सुन के दोनों निश्चित करते हैं कि हम जाएंगे और उस औरत को पूछेंगे, शायद उस औरत को और भी कुछ उस घर के बारे में पता हो। ये दोनों उस औरत को जाकर पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और ये बक्सा क्यों दिया हमें जिस पे दिल है, सच सच बताओ। वो औरत बताती है, बंगलो है, ये हमारे घर थी। कुछ सालों पहले मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे पति और मेरे बच्चे को जहर देकर मार दिया। मेरे बच्ची मेरे पेट में थी। बच्चा होने से पहले मेरे पिताजी मुझे मार डाले और मैंने उसको छुपाने के लिए बक्से में डाला था और उस बच्ची का दिल इस पे है। आखिर मैं तो माँ ही हूँ ना। मेरे बच्चे ने क्या किया था जो मेरे बच्चे को सजा मिला? जब तक मेरे बच्चे की आत्मा का शांति ना हो जाए मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरे पिताजी ने सब सच को छुपा दिए और सबको बोले कि हम लोग भाग गए, लेकिन ये सच नहीं था। वो हमारे परिवार को मार डाले। इन लोगों के सारे बातें दूर खड़े तांत्रिक सुन रहा था। दूसरे दिन तांत्रिक गांव वालों को सब सच बताया और बच्चे और माँ की आत्मा के शांति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के बाद तांत्रिक उस बक्से को जल में विसर्जित कर दिया। उस दिन के बाद गांव लोग उस भूतिया घर के पास जाते हैं, लेकिन उनको कभी भी चुड़ैल नहीं दिखती है।